चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सारे संकल्पियन जितने भी हैं आ जाइए। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा संकल्प फाउंडेशन का, उन बच्चों के लिए जो कि हमारे पास तक नहीं आ पा रहे किसी कारणों से, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो कोई भी कारण हो। तो हम चाहते थे कि ये जो पहल है जो हमने संकल्प फाउंडेशन के द्वारा शुरू करी है कि हम जो समाज के युवा हैं उसको सख्त बनाना चाह रहे हैं। तो इसी विचार और विचारधारा के मद्देनज़र हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये स्पेसिफिक वे जो है ये हमने दिल्ली कांस्टेबल जो परीक्षा है उसके लिए लॉन्च किया हुआ है, और इसका प्रमुख उद्देश्य केवल ये है कि हम उन लोगों तक थोड़ा बहुत इस माध्यम से ये जो ज्ञान की धारा है या कहना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसको हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और इसी विचारधारा के साथ ये हमने कार्यक्रम शुरू किया है। तो चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो दिसंबर में लगभग हो जाएगी। अभी आपके पास लगभग 2 महीने मैं बोल सकता हूँ कि है। और इसका अगर हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक मेजर पोर्शन आपका जीके से आता है। देन सेकेंडली अगर बात करते हैं तो रीजनिंग आती है, फिर मैथ आता है, फिर कंप्यूटर आता है। जीके चूँकि 50 नंबर का आता है तो एक मेजर रोल अदा करता है। उसके बाद रीजनिंग का खेल होता है। तो रीजनिंग अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टेड पार्ट है और एक अच्छा सब्जेक्ट भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इसमें मैथमेटिक्स कितना अच्छा है इससे कोई वास्ता नहीं है। रीजनिंग अपने आप में एक मज़ेदार सब्जेक्ट इसलिए भी है कि अगर आप मैथ में कमज़ोर भी हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये आपके 25 नंबर जो हैं बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो आइए आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज यह पहला दिन है जिसमें कि हम ये कहना चाहिए कि ये बैच शुरू कर रहे हैं। तो ये सब आपके लिए है, उन बच्चों के लिए है जो कि मेहनत करना चाह रहे हैं और कुछ बनना चाह रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट करना चाह रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते। मैं विषय को और इस टॉपिक को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दिशा और दूरी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप कोई से भी एग्जाम ले लो, चाहे वो ऑल इंडिया का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, ये ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी एग्जाम अछूता नहीं है। सारे एग्जाम चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सब एग्जामों में दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें से करीब 4 से 5 क्वेश्चन या ज़्यादा भी कई बार मिल जाते हैं। कई बार तो अभी एमपी पुलिस का जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कई शिफ्ट में 8-8, 9-9 सवाल आए थे डिस्टेंस और डायरेक्शन से। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर है नया दिशा और दूरी आपके सामने। सबसे पहले इसके फंडामेंटल कुछ बात कर लेते हैं। फंडामेंटल की मैं बात करूं तो हमने बचपन से ही हमको पता है कि दिशाएं 4 होती हैं। अगर हम उसको पेपर में मेजर करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो ऊपर नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और जो हमारा राइट हैंड तरफ पड़ता है उसको ईस्ट बोलते हैं, एंड लेफ्ट अगर उसको बोलूँगा तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। मतलब अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये 4 दिशाएं मेजरली होती हैं, ये हमने सबने पढ़ा है। और ये सब चारों 90 डिग्री अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एक पैटर्न बनता है। 90, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर 90 डिग्री का एंगल, ऐसा इसको ड्रॉ किया जाता है। फिर इनकी 4 मिड डायरेक्शन और होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये 45 पे अगर एक लाइन खींचता हूं तो ये कहलाएगी एंड ई, मतलब नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे ही अगर मैं वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक लाइन खींचूं तो ये एक नई डायरेक्शन निकल के आती है, वेस्ट नॉर्थ सॉरी या फिर नॉर्थ वेस्ट जो भी आप बोलना चाहें। एक डायरेक्शन आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में निकल के आती है, इसको आप वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ईस्ट और साउथ के बीच की एक डायरेक्शन होती है जिसको आप ईस्ट साउथ कहें या साउथ ईस्ट कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेजरली 4 डायरेक्शन होती है, उसकी सब 4 डायरेक्शन बोल सकते हैं, तो टोटल 9 डायरेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉर्मली, और मेरे हिसाब से हम हर दिन उस तरह के सवाल से डेली रूटीन से हम देखा जाए तो हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इन सवालों को। तो नॉर्मली चीज देखते हैं हम। अब इसके बाद क्या हमको जानना है वो थोड़ी सी और चीजें बता दूं मैं, जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉन्सेप्ट। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो आपका राइट हैंड होता है वही क्वेश्चन का राइट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही आपके क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड है। अगर वो आपसे राइट मुड़ने को कहता है तो अपने राइट के हिसाब से अपने आप को या उस व्यक्ति को जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप टर्न कर लीजिए। अब 2 और शब्दावली है जिनका हम यूज करते हैं इसमें। सबसे पहली चीज होती है दक्षिणावर्त, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और क्योंकि दक्षिणावर्त आप उसको उसके नाम से ही समझें, दक्षिण कहां पर है, नीचे, तो हम उसको क्लॉकवाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। और क्लॉकवाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्लॉक की जो डायरेक्शन है, अगर आप सेकंड की घड़ी को ऑब्जर्व करें तो वो क्लॉकवाइज ही घूमती है, वो नॉर्थ से साउथ की ओर ही घूमती है। तो इस तरह से दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है। इसका अपोजिट होता है वामावर्त। वामावर्त इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो और इसका अगर मैं सीधा सीधा मीनिंग अगर आपको बता दूं, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी करने मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इसको छोटी करूं, ज्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधा सा इसका अगर मतलब बता दूं, अगर कहीं दक्षिणावर्त आता है तो आप उसको क्या कंसीडर करिए, 90 डिग्री राइट सीधा, या फिर कहीं 90 डिग्री राइट आता है तो उसको दक्षिणावर्त मान लीजिए, दोनों एक ही है। ऐसे ही अगर कोई वामावर्त बोलता है तो आपको अगर कहीं ऐसा कुछ आता है कि वामावर्त बताइए इसका, तो तुरंत उसका 90 डिग्री लेफ्ट बता देना है, तुरंत उसका 90 डिग्री लेफ्ट बता देना है। तो ये हो गई उसका बेसिक जो था, जो आपके सामने है। कुछ चीजें और जो आती जाएंगी, जैसे एक चीज और आपको कहीं जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी पीजीटी की, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। निश्चित तौर से आप लोगों ने इसको 9th और 10th में पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में 3 प्रकार की भुजा होती हैं। इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर ये होता है बेस मतलब आधार, और ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। ये 3 प्रकार की भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। इसी के आधार पर पाइथागोरस का एक प्रमेय है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें हैं, बस इतना ही है जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ये ही है डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो बेसिक है वो इतना ही। अगर आप इतना, मेरे को लगता है नॉर्मली आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए चूंकि मैं एक डायरेक्शन को सारी को एक जगह ड्रॉ कर ले रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। ये साउथ ईस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ, और ये। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर ये इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं ईस्ट नॉर्थ, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए तो सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, अब चूंकि टाइम का अभाव है इसलिए कम करना है, अच्छा करना है।
हम जानते हैं एसएससी में टाइम का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए एसएससी का भी एक पैटर्न रहा है शुरू से। वो भी देखिए, अगर उसको केवल और केवल गधे चुनने होते तो वो पेपर जो आता है वो इतना लेंथी आता आपको, जिसमें 2 मिनट लगते, 5 मिनट लगते, तो एसएससी भी वहाँ समय बहुत देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर समय का अभाव है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे स्मार्ट बंदों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनके पास स्मार्ट तरीका है करने का। तो उसी स्मार्ट तरीके को मद्देनजर रखते हुए हम ये चैप्टर को कर रहे हैं। तो हमको अप्रोच भी ऐसी लगानी है जो कि न्यू हो, जो टाइम बचाए आपकी, पुराने वाले ठर्रे पे नहीं चलना है। अदरवाइज अब बस वो चित्र जब तक बनाओगे, जब तक आपका जो एक्चुअली में जो कंसीडर टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए, उसमें आप 2-3 मिनट लगा देंगे, और यही 2-3 मिनट आपका जाके वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाएगा आपका, क्योंकि एक सवाल के लिए 1 मिनट भी आपके पास नहीं होता है एग्जाम में। और आप यहाँ पर जहाँ भी आपने 30 सेकंड से ऊपर किसी सवाल को दे दिया, इसका मतलब यह है कि आप वैसे ही कंपटीशन में पीछे हो गए हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को या कोई भी टॉपिक को ऐसा समझना है, ऐसी नई अप्रोच से समझना है जिसमें टाइम बचे और कहीं ना कहीं जल्दी उसका आंसर आए, बस कुल मिला के इतना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइप 1 टाइप 2 सिखाऊं, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और हम थोड़ा अच्छा भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है टाइप 1, जिसको मैं बोलता हूँ टाइप 1, जिसको मैं बोलता हूँ कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करना, और ये बहुत आते हैं एसएससी में ये सवाल, आपने देखे होंगे। अगर पुराने पेपर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक नॉर्मली सवाल अगर मैं बोलूं आपसे कि राम जो है 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तथा 50 मीटर जाता है, 50 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, 50 मीटर जाता है, तथा अंत में वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। चलिए, तो राम आखिरी में, राम का मुंह आखिरी में किस दिशा की ओर है? दिशा की ओर। ये सवाल एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि राम 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है तथा 50 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, 50 मीटर जाता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। राम का मुंह आखिरी में किस दिशा की ओर है? ये सवाल है। अब देखिए, पुराने ठर्रे की बात करें, अगर इसको नॉर्मल वे में करना हो तो कुछ नहीं, हम कैसे करते हैं कि भैया ठीक है 50 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ये हो गया आपका 50 मीटर नॉर्थ, यही है नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाएं मुड़ाते हैं। ठीक है भैया, ऊपर कोई व्यक्ति जा रहा है, सोच के देखिए उसका वाइट लेफ्ट कहाँ होगा, बायां कहाँ होगा, जाहिर सी बात इधर होगा, ये बायां हो गया। उसके बाद वह 50 मीटर जा रहा है, ठीक है, इसको 50 मीटर कर दो। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब मेरे को चूंकि थोड़ा सा नीचे से बनाना था, चलिए तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि 50 मीटर
उत्तर की ओर जाता है, ये 50 मीटर। फिर उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर जाता है। फिर उसके बाद 50 मीटर जाता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति, आप इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है और अगर उससे बोलते हैं कि दाएं मुड़िए, तो कहाँ? दाएं अपना ऊपर, दाएं कितना जाता है? 20 मीटर करीब जाएगा। ओके ठीक है, 20 मीटर। और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ का बायां कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर साउथ की तरफ जा रहा है, आप इमेजिन करेंगे तो उसका बायां इस तरफ होगा, ये 30 मीटर। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें लगा करीब करीब मेरे को 1 से 1.5 मिनट समथिंग। लेकिन ये एक खराब अप्रोच है, मैं मानता हूं, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है इस तरह से करने में। इसलिए सबसे अच्छी और स्मार्ट अप्रोच आज की डेट में ये है इसकी कि सीधे इसके लेफ्ट राइट लिख लीजिए आप। सबसे पहले तो ये देखिए कि सबसे पहले ये जा कहाँ रहा था? नॉर्थ की ओर। आपने इसको नॉर्थ की ओर किया, ठीक है। अब आप बस केवल उसके लेफ्ट राइट लिखिए। सबसे पहले बायां मुड़ा मतलब लेफ्ट, फिर उसके बाद इससे कोई मतलब नहीं, इस डेटा से कोई मतलब नहीं, 50 मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल बायां और दायां लिखिए, मतलब लेफ्ट और राइट लिखिए। उसके लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट। लेफ्ट राइट दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे कट जाएंगे। एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, आखिरी में आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि वो नॉर्थ में था और वो नॉर्थ में ही आखिरी में जा रहा है। अगर आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब यह है कि वो नॉर्थ में जा रहा है। तो सिंपल, इस तरह से हम इस सवाल को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल उठाते हैं। चलिए तो ये अगला सवाल है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अगर मैं नॉर्मली इसका डायग्राम बना के इसको सॉल्व करता हूँ, करीब करीब मेरे को टाइम लग जाएगा 30 सेकंड से ऊपर, समथिंग। देखिए मैं बनाता हूँ कैसे। ये नॉर्थ गया, पहले नॉर्थ जा रहा था 100 मीटर, ओके ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वह दाईं ओर गया। दाईं मतलब ये इमेजिन करिए आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपका दायां कहाँ होगा? आपका राइट, सीधा ना, दाईं ओर गया और 50 मीटर, ये 100 मीटर था। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। इमेजिन करिए आप इस तरफ जा रहे हैं, दायां कहाँ होगा? नीचे होगा, जाहिर सी बात है, दायां। और फिर 100 मीटर चलता है, ठीक। और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई ऐसा जा रहा है नीचे की तरफ, तो बायां कहाँ होगा? आपके अपोजिट, मतलब ये उसका बायां होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन कहलाए? ईस्ट है। लेकिन इसमें टाइम लग गया। इसी की स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप ये डायग्राम छोड़िए, आप केवल ऊपर लिखिए कि कहाँ जा रहा था? उत्तर की ओर, ठीक है, एन। अब देखिए उत्तर जा रहा था, ठीक है, राइट और मुड़ता है, फिर राइट और मुड़ता है, फिर अंत में मैं बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के राइट, अंत में बाईं ओर, सॉरी लेफ्ट, ठीक है। एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि वह दाईं ओर मुड़ता है मतलब आर, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है मतलब आर, और अंत में मैं अपने बाईं ओर मतलब लेफ्ट। तो एक आर से एक लेफ्ट कट जाएगा, आपके पास बचता है आर का मतलब होता है राइट, और राइट का मैंने आपको क्या बताया था? राइट का मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। और लेफ्ट का मतलब, अगर यहां लेफ्ट बचता है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जैसे ही आपके पास, अगर आप देखते हैं यहां पर क्या बच रहा है? आर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप कहां जा रहे थे? नॉर्थ में, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, आंसर। तो ये एक अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच, जिसमें आपका टाइम बचेगा। चलिए तो आगे और सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एक राइट बचता है इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है,
अगर लेफ्ट बचता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो इस सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है? सीधी बात है, वही स्मार्ट अप्रोच अपनानी है आपको केवल लिखना है कहाँ जा रहा था, साउथ में। ओके ठीक है, साउथ लिखा आपने, उसके बाद बस आपको लेफ्ट राइट देखना है और एक दूसरे से काट देना है। बस देखिए, इस डेटा से कोई मतलब नहीं है। राइट, ओके, फिर राइट, ओके, देन लेफ्ट के बाद फिर लेफ्ट, ओके, बस राइट से लेफ्ट कट गया, आखिरी में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि साउथ में अगर जा रहा था तो अभी भी कहां पर है, साउथ में है। और अगर आप इसको और नॉर्मली वे में समझना चाहें, देखिए अगर इसको जनरली फॉर्म में मैं करना चाहूं तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, ये साउथ में जा रहा है, ओके, अब ये साउथ में जा रहा है, अगर मैं इसको कहूंगा कि राइट मुड़ने को, तो ये राइट कैसे मुड़ेगा, ये देखिए ये जा रहा है, आप कल्पना करिए इस तरफ अगर व्यक्ति जा रहा है, वो अगर राइट मुड़ना चाहेगा तो राइट उसका कहाँ होगा, ये एक राइट हो गया। उसके बाद अगर यहां से मैं उससे बोलूं, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट रहा आपका, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है और यहां से मैं बोलूं उसको राइट, तो राइट कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है। अब मैं यहां से अगर किसी व्यक्ति को बोलूं लेफ्ट जाने को, तो लेफ्ट कहाँ होगा, ये होगा वापस। अगर मैं यहां से फिर से लेफ्ट जाने की बोलूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट, ये होगा। तो इसका मतलब वो वापस कहां आ जाएगा, अपनी प्रॉपर जगह पे, ठीक है। तो जो व्यक्ति साउथ से जा रहा था वो साउथ में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपका साउथ में जा रहा था वो अभी भी कहां पर, उसका मुख साउथ की ओर। चलिए ठीक है, तो इसमें केवल दो कॉन्सेप्ट थे जो अपने को ध्यान से समझने थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि आपको इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपको केवल आपके राइट और लेफ्ट से मतलब है। आपको लेफ्ट से राइट काट देना है, आखिरी में अगर आपके पास अगर आर बचता है, राइट मतलब राइट, अगर राइट बचता है तो आपको उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेना है, अगर लेफ्ट बचता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ले लेना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ठीक है, अगर एक राइट बचता है तो उसको 90 क्लॉकवाइज मान लेना चाहिए, एक लेफ्ट बच रहा है तो उसको 90 क्लॉकवाइज मान लेना चाहिए। अगर लेकिन यदि दो राइट बच रहे हो या दो लेफ्ट बच रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, आइए उसके लिए इस सवाल पे ध्यान दीजिए कि ये सवाल है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, वही मेथड अपनाना है आपको। केवल आपको ये देखना है कि उत्तर में जा रहा था, ठीक है, इसके राइट लेफ्ट देख लीजिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले राइट, उसके बाद फिर राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट और फिर उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक थोड़ी सी, ओके ठीक है, ये दायां है, ये तो बायां है, ये दायां है, इसको दायां कर लो, अपने दायां में होता है। चलो अब ये सही हो गया ये सवाल, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं एक बार। ये अपने दाईं ओर मुड़ता है सबसे पहले, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, ये तीसरी बार हो गया, और उसके बाद अपने बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। क्रॉस करिए, काटिए, आर से एल कट के आपके पास क्या बच रहा है, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट, टू आर या टू लेफ्ट इक्वल टू होता है विपरीत दिशा। ये आपको लिख लेना है कहीं, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको साइड में लिखिए, जब उसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये सामने ही दिखेगा, तो आपको याद रहेगा।
कि दो राइट या दो लेफ्ट मिलके आपको अपोजिट दिशा देते हैं। मतलब अगर दो राइट आपके पास बच रहे हैं, इसका मतलब नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। दैट इज इट आंसर। तो बस कुल मिला के इतनी सी बात है इसका। अगर आपके पास दो राइट या दो लेफ्ट बचते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो दिशा आपको दी गई है उसके विपरीत दिशा ही आपका क्या है? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए अगर आपके पास अभी तक आपने ये सीखा कि एक राइट या लेफ्ट बचता है तो आप उसको राइट को कंसीडर करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट को कंसीडर करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर दो राइट या दो लेफ्ट बचते हैं तो जस्ट जो डायरेक्शन पूछी उसका अपोजिट, उसके अपोजिट में वो व्यक्ति इस समय चल रहा होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कुछ नया है। हमको केवल डेटा पे ध्यान ही नहीं देना, हमको केवल राइट लेफ्ट देखना है। उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ओके राइट मुड़ गया। उसके बाद 50 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर से राइट, पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर से राइट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है, ओके ठीक है, और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? ओके ठीक है। चलिए आपने लिख लिया, चलिए काटिए लेफ्ट से राइट। आपने काट दिया, आपके पास 3 राइट बचते हैं, 3 राइट बचे। 3 राइट का मतलब होता है, 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट। इसको अगर समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि अभी आप नॉर्थ में हैं, आप नॉर्थ में हैं, आपसे बोलूं कि आप अपने 3 बार राइट घूमिए। आप पहली बार जब राइट घूमेंगे तो आप ईस्ट में जाएंगे। उसके बाद अगली बार जब सेकंड बार राइट घूमेंगे तो आप साउथ में जाएंगे। फिर जब आप अगली बार राइट घूमेंगे तो आप वेस्ट में जाएंगे। अगर आप अच्छे से देखें, मतलब अगर इस डायरेक्शन को आप कंसीडर कर पाए, इमेजिन कर पाए कि आपने चलना शुरू किया था नॉर्थ से और आप 3 बार जब राइट घूमे हो तो आप कहां पहुंच गए? वेस्ट। आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर एक बार केवल लेफ्ट मुड़ जाते तो भी आपका काम हो जाता, तो भी आप कहां पहुंच जाते? वेस्ट में। तो यही बस का है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि या तो 3 राइट ले लीजिए या एक लेफ्ट ले लीजिए, या तो 3 लेफ्ट ले लीजिए एक राइट ले लीजिए। चलिए तो इसका आंसर, अगर 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप जा रहे थे उत्तर में, आप जा रहे थे उत्तर में। उत्तर का आपको लेना है 1 लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये मतलब पश्चिम, तो आपका आंसर है पश्चिम। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए नया कॉन्सेप्ट, अब इसमें एक चीज और अच्छी समझ में आएगी, एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। इस सवाल को देखते हैं। सवाल में एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूं। एक व्यक्ति 50 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। आपको डेटा से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल राइट और लेफ्ट से मतलब है, ठीक है। पूर्व और ईस्ट, ओके। राइट मुड़ता है, ठीक है। 70 मीटर चलता है, कोई मतलब नहीं इस डेटा से। फिर से मैं दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। 70 मीटर, कोई मतलब नहीं इससे। दाईं, ओके ठीक है। दाईं 30 मीटर चलता है और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। और 100 मीटर चलता है। अब मैं किस दिशा में चल रहा है? अब आप कहेंगे सर अब तो लेफ्ट और राइट कटे नहीं, अब क्या करें? तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये हो जाता है, इसको लिख लीजिए आप कि 4 लेफ्ट या 4 राइट। 4 लेफ्ट या 4 राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा था वो अब ईस्ट में ही जा रहा है। 4 राइट अगर आप लेते हैं, आप देखिए, आपको नॉर्मल भी बता देता है कि जैसे मान लीजिए आप अगर नॉर्थ में जा रहे हैं, आप 4 राइट लेके देखिए, 1 2 3 4, अब वापस इसी जगह पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, चौथा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि 4 लेफ्ट या 4 राइट आपको सेम डायरेक्शन पहुंचा देते हैं। अब एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं फिर से, तो चारों चीज आपको समझ में आती अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे,
आपको निश्चित रूप से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज आपको जो बताई थी कि सारे, और ये टाइप 1 है अपना, ये इसी के लिए स्पेसिफिक है कि जब आपको अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, मतलब कि अब वह घूम फिर के अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तब इस तरह का अगर सवाल आता है तो अब आपको ये करना है। तो आपको कुछ नहीं, उसके राइट और लेफ्ट से मतलब है, राइट लेफ्ट आप काटिए, आपके पास जो बचता है उसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर ले आइए। तो सिंपल, अगर आपके पास एक राइट बचता है इसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर आपका एक लेफ्ट बच रहा है इसका मतलब ये है, अगर एक राइट बच रहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर एक लेफ्ट बच रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपके पास 2 राइट या 2 लेफ्ट बच रहे हैं इसका मतलब है कि वह अपनी अपोजिट दिशा में है, मतलब विपरीत दिशा में है। अगर 3 राइट या 3 लेफ्ट, अगर 3 राइट बच रहे हैं इसका मतलब आप एक लेफ्ट ले लीजिए, अगर आपके पास 3 लेफ्ट हो रहे हैं तो एक राइट ले लीजिए, अगर आपके पास 4 राइट है इसका मतलब है सेम डायरेक्शन में है, यदि आपके पास 4 लेफ्ट बच रहा है इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन है। तो ये टोटल आपका टाइप 1 अंतिम दिशा जब ज्ञात करते हैं कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए नॉर्मली वे से करने जाएंगे आपके पास टाइम वैसे ही कम है, आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, और कोई भी व्यक्ति फेल होता है तो उसके पीछे उसकी रणनीति होती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, रणनीति ठीक है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही अप्रोच से बहुत कम समय में सफलताएं लोगों ने पाई हैं और अभी भी पा सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको पुरानी जो अप्रोच, पुराने ढर्रे पे आप चल रहे हो उसको हटा के ये अप्रोच अपनानी है। निश्चित तौर से आपका समय बचेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ ये सेशन आज समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में नया कुछ लेके आता हूँ। थैंक यू।